हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये क्लास चलने वाली है सुपर टेट मैथ्स की क्लास, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज ये डिविजिबिलिटी चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा आपका। तो जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए और लाइव ज्वाइन करिए जल्दी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये आपकी 11 क्लास है। 10 क्लास आपकी इससे पहले हो चुकी हैं सुपर टेट मैथ्स की। अगर आपने नहीं देखी हैं 10 क्लासेस तो उनको ज़रूर देखें। आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अब तक। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक और क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। 2 का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का रूल क्या कहता है? रूल ऑफ 2 का क्या कहता है? डिविजिबिलिटी का 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्या कहता है 2 का नियम? अंतिम जो अंक है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? इसमें हम कई केस करेंगे सॉल्व। ये केस 1 है। केस 1 में हम कौन सा नियम देख रहे हैं? 2 का नियम देख रहे हैं, 4 का नियम देख रहे हैं, 8 का नियम देख रहे हैं, 16 का नियम देख रहे हैं। कौन कौन से नियम देख रहे हैं हम? 2 का डिविजिबिलिटी का नियम देख रहे हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं और 16 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। तो 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम जो अंक है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये 2 का नियम कहता है। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 का नियम कहता है। क्या कहता है 4 का नियम? अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 का नियम कहता है। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, और 16 का नियम क्या कहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 का नियम। 16 का नियम कहता है अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। तो 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है डिविजिबिलिटी का? कि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। 16 का नियम क्या कहता है? कि अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये केस 1 है। कौन सा केस है? ये केस 1 है, आपको हमेशा याद रखना है। 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम क्या कहता है। 2 के नियम में बस अंतिम का अंक 2 से डिवाइड करके देख लो। 4 का चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करके देख लो। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो अंतिम के 3 अंक क्या करने हैं आपको? 8 से डिवाइड करके देखनी है। 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना है? अंतिम 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी? 16 से डिवाइड होनी चाहिए। ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल का केस 1। केस 1 में हम इनको समझेंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस 2 में हम क्या समझेंगे? 3 का नियम और 9 का नियम क्या कहता है डिविजिबिलिटी का। तो 3 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का? कि आपको क्या करना है? सभी अंकों का योग कर देना है और उसको 3 से डिवाइड करके देखना है। 3 का रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी का? कि आपको क्या करना है? अंकों का योग कर देना है और फिर उसे 3 से डिवाइड करके देखना है। जैसे 1 2 3 है तो इनमें अंकों का योग कर दो आप। कितना हो गया? 6 हो गया। अंकों के योग को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? क्या कहता है? अंकों का योग कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। ये कहता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहता है? अंकों का योग कर दो, अंकों का योग कर दो और क्या कर दो? उसको 9 से डिवाइड करके देखो। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। ठीक है,
3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कर दो और 3 से डिवाइड करके देखो। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग कर दो और 9 से डिवाइड करके देखो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3 है, इनको सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से डिवाइड हो रहा है 9, ठीक है। तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये केस 2 है। केस 1 में हमने क्या देखे थे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था और 16 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था। केस 2 में हमने क्या देखा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। केस थर्ड में हम किसका देखेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम अंक अगर 0 या 5 आ रहा है, लास्ट डिजिट 0 या 5 आ रही है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्या कहता है 5 का नियम, अंतिम अंक लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 आ रही है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 25 का रूल क्या कहता है, अंतिम के 2 अंक जो हैं आपके 25 से डिवाइड होने चाहिए तो वो संख्या आपकी 25 से डिवाइड हो जाएगी। क्या देखना है, 25 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक आपके 25 से डिवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है 125 का नियम, 125 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 125 से डिवाइड होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 125 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक क्या होने चाहिए, 125 से डिवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट है 625 का नियम, 625 का नियम क्या कहता है, अंतिम 4 अंक आपके 625 से डिवाइड होने चाहिए। 625 का नियम क्या कहता है, अंतिम 4 अंक आपके 625 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये था केस थर्ड में हमने क्या क्या सीखा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 625 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, अक्सर इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो आपको ध्यान देना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग क्या करना है, और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस डिजिट का सम करना है और इवन माइनस कर देना है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इसका मतलब क्या है, 11 का नियम क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग। स्थान देखना है विषम कौन कौन सा है, जैसे पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, इनका योग कर देना है और दूसरा, चौथा, छठा, ऐसे इवन वाले का कर देना है योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करना है माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करना है और अपॉन में 11 करना है, तो वो आपकी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से समझ लो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग करना है माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करना है, ऑड प्लेस के अंकों का योग करना है माइनस इवन प्लेस के अंकों का योग करना है, डिवाइड कर देना है 11 से। अगर आपका अंतर जो है, ये वाला ऊपर वाला जो अंतर है, अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल के रूप में आ जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल के रूप में आ जाए, तो आपकी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से समझ लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। 11 का नियम क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग करो, माइनस कर दो सम स्थानों के अंकों का योग और डिवाइड बाई 11 कर दो। अगर जो अंक, अब जो डिफरेंस है इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो आपकी संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x की वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले हमें संख्या क्या गिवन है, x4461। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑड वाली प्लेस का करना है। 1 ऑड प्लेस है, 3 ऑड प्लेस है, ये वाला ऑड प्लेस है, ठीक है। तो ऑड प्लेस का सम कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया 5 + x हो गया।
ऑड प्लेस का कैसे देखेंगे, फर्स्ट प्लेस का देखना है, थर्ड प्लेस का देखना है, फिफ्थ प्लेस का देखना है। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। अब इवन वाले का देखना है, इवन वाला क्या हो गया, 4 हो गया और 6 इवन वाला हो गया। 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 प्लस एक्स माइनस 10 अपॉन 11 करेंगे, ठीक है। 5 प्लस एक्स माइनस 10 अपॉन 11 करेंगे। अब एक्स के प्लेस पर हम क्या रखें कि जो है 11 से डिवाइड हो, एक्स के प्लेस पर क्या रखें हम, जो माइनस करके हमारा क्या हो, 11 से डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो एक्स के प्लेस पर हमें क्या रखना है, अगर एक्स के प्लेस पर हम 5 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 माइनस 10 0 आ रहा है। और आपका क्या आना चाहिए, डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो x के प्लेस पर अगर हम 5 रख के देखते हैं, ऑप्शन से देखा है हमने, ये 5 रख के देखते हैं तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 डिफरेंस आ गया। और मैंने बताया डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 आ गया। तो इसका ये क्या आ गया, 0 आ गया हमारा, ठीक है। तो 0 आ रहा है तो हमारी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x के प्लेस पर 5 आना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 से रिलेटेड ही है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। यदि संख्या 93248x6 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है संख्या, 93248x6। पहले क्या करेंगे, ऑड प्लेस वाले का सम करेंगे, फिर इवन प्लेस वाले का सम करेंगे। तो ऑड वाले का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका करेंगे 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इवन वाले का सम करेंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7, और ये x भी आ गया। 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 प्लस एक्स अपॉन 11, ठीक है। अब हम x के प्लेस पर क्या रखें कि हम x के प्लेस पर क्या रखें जो हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए। तो x के प्लेस पर अगर हम 7 रखते हैं, ऑप्शन से रख के देखते हैं, x के प्लेस पर अगर हम 7 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 25 माइनस 14 कितना होता है, 11 होता है। 11 अपॉन 11, 11 से डिविजिबल हो रहा है, मैंने क्या बताया। अब डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। तो अगर हम x के प्लेस पर 7 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 25 माइनस 14 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 11 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका x का मान क्या आ गया हमारा, 7x का मान आ गया। x का मान क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट समझते हैं हम केस 5, केस 5 समझते हैं। केस 5 क्या है, 6, 10, 12, 88 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 6, 10, 12, 88, 99, 45, 55, 56 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्या को को प्राइम में तोड़ना है। सबसे पहले इन संख्याओं को क्या करना है, को प्राइम नंबर में तोड़ना है। और उसका रूल क्या कहता है, ऐसे तोड़ना है कि एचसीएफ उनका बनाना चाहिए। कैसे तोड़ना है, को प्राइम में एचसीएफ क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। तो 6 को अगर हम 2 इंटू 3 में ब्रेक करते हैं, 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, को प्राइम में 2 इंटू 3, ठीक है। एचसीएफ कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाएगा। 2 इंटू 3 में 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 3। 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 5। 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 4। 3 4 जो 12 होता है। 88 को कैसे ब्रेक करेंगे, 8 इंटू 11 कितना होता है, 88 होता है। 99 को कैसे ब्रेक करेंगे, 9 इंटू 11 कितना होता है, 99 होता है। 45 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 9 कितना होता है, 45 होता है। 55 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 इंटू
11 कितना होता है 55 होता है। 56 को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 8 कितना होता है 56 होता है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12 में ब्रेक कर सकते हैं। 88 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 11 लिख सकते हैं, 88 हो जाएगा। 99 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 11 लिख सकते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 निम 45 लिख सकते हैं। 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 लिख सकते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो आपने कैसे तोड़ा इन संख्याओं को, को प्राइम में तोड़ा। को प्राइम में कैसे तोड़ते हैं, उनका एचसीएफ बनाना चाहिए। इनका एचसीएफ बनाएगा, कितना आएगा, इनका एचसीएफ बनाएगा। को प्राइम में ऐसे तोड़ते हैं। तो हमने क्या रूल सीखा, अगर हमें संख्या देखनी है 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अगर 10 से कोई संख्या हमको डिविजिबल चेक करनी है तो वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर हमें 12 से चेक करना है, कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 88 चेक करना है हमें, 88 चेक करना है तो वो 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 99 चेक करना है तो संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 45 चेक करना है डिविजिबल है या नहीं है तो 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 55 चेक करना है तो 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 56 चेक करना है संख्या तो आपको 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है। क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है। संख्याएं आपको दी गई हैं। 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग कर दो और 9 से डिवाइड करके देखो। क्या करो, सभी अंकों का योग कर दो और 9 से डिवाइड करके देखो। हम इसका योग करके देखते हैं, इन सब का 5 + 6 + 1 + 1 + 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या 15 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, काट दो ए ऑप्शन। अब इसको जोड़ के देखो, 8 + 9 + 4 + 4 + 5 कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 30 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, बी ऑप्शन काट दो। अब देखो 4 + 9 + 6 + 5 + 3, इसको टोटल करेंगे, सम करेंगे, इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखो 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 9 3 जा 27 होता है, 9 तिया 27 होता है। तो ये डिवाइड हो रहा है 9 से। तो आपको यही देखना था कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49653 संख्या जो है 9 से डिविजिबल है, सी विल बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, मतलब 6 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या रूल बताया, कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल कब होगी, जब उसको पहले को प्राइम में तोड़ेंगे हम, 2 × 3 कर देंगे तो वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अंतिम अंक 8 है, 8 क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 8 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से तो डिविजिबल है, अब हमें 3 से चेक करना है डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड करके देखो। सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 7 + 8 तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब 21 बताओ 3 से डिविजिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, 3 सत्ते 21 होता है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये संख्या जो है आपकी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल है। तो कौन सी संख्या डिविजिबल है 6 से, 1 2 3 7 8 किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको 6 से चेक करनी है तो पहले आपको किससे चेक करनी होगी, 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का डिजिट जो है 2 से डिवाइड होनी चाहिए
और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ दो और 3 से डिवाइड करके देखो। तो हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा, लास्ट डिजिट 8 है, 8 2 से डिविजिबल है। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, सबको सम कर देंगे, सबका सम कर देंगे। सम कितना आया 21। क्या 21 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल है संख्या। तो 1 2 3 7 8 किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। क्या चेक करना है आपको, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 को पहले को प्राइम में तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं, 3 × 4 तोड़ते हैं 12 को प्राइम में, ठीक है। यानी कि HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। को प्राइम उसी को कहते हैं जिसका HCF 1 हो। तो को प्राइम में 12 को तोड़ दिया, 3 × 4 तोड़ दिया। तो जो संख्या 12 से डिविजिबल जब होगी, जब वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग कर दो और 3 से डिवाइड करके देखो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले 4 से चेक करते हैं, क्या अंतिम अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 12 है 4 से डिवाइड है, यहाँ पे भी 12 है 4 से डिवाइड है, यहाँ पे भी 12 है 4 से डिवाइड है। अब हमें क्या करके देखना है, 3 का चेक करना है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, हम सभी संख्याओं का सम कर देते हैं। तो 8 + 3 + 4 + 1 + 2 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 3 × 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है। तो 18 3 की टेबल में आता है। तो ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल थे। और जो है सभी संख्याओं का हमने योग करके देखा, योग 18 आया, वो 3 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 12 से डिविजिबल है, क्योंकि ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है सभी अंकों का योग कर दो और 9 से डिवाइड करके देखो। तो देखो सभी अंकों का योग कर दो, यहाँ पे 5 + 6 + 7 + 6 + 5 कितना हो गया, 29। क्या 29 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अब करो 4 + 7 + 8 + 6 + 2 कितना हो गया, 27 हो गया। क्या 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए बी जो है वो 9 से विभाज्य है। बी संख्या जो है 4 7 8 6 2 9 से विभाजित है। क्यों है, क्योंकि हमने सबका सम करके देखा, कितना आया, 27 आया। और 27 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो कौन सा नहीं है, तो अंतिम 3 अंक जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। 412 है, 8 से डिवाइड करके देखो, लास्ट के 3 डिजिट 8 × 5 = 40 होता है, बचा 1 12, 8 से नहीं जा रहा है। तो ये ही क्या होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 5 4 1 2 3 5 4 1 2 8 से डिविजिबल नहीं होगा। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया है हमने, अंतिम के 3 अंक चेक किए हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमने ये चेक किया है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कर दो और 9 से डिवाइड कर दो। 9 का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग कर दो और 9 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे सभी अंकों का योग करके देखो, 4 + 9 + 1 + 0 + 4 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अब वो नहीं पूछ रहा है आपसे,
7+7+8+3+2 कितना हो गया 27। 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है, आपसे नहीं पूछ रहा है। अब देखो फिर सम करके देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 3+5+2+5+3 कितना हो गया 18 हो गया। क्या 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है, वो नहीं पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन बचा और यही होगा। फिर से सम करके देख लो, 4+5+3+9+0 कितना आ गया 21। क्या 21 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 45390 संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूरी तरह विभाजित है। क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 9 का लगाओ, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबका सम कर दो। सबका सम करा तो ये क्या आया 27 आया। ठीक है, 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे सबका सम करके देखा तो कितना आया 18 आया। 18 भी 9 से डिवाइड होता है। अब क्या देखेंगे, इन दोनों में से हम चेक करेंगे क्या होगा। तो देखो 11 का रूल लगा के देखो, 2 प्लस यहाँ पर लगा के देखो 11 का रूल। ठीक है, 11 का रूल लगाएंगे, पहले ऑड वाले प्लेस की वैल्यू का सम करेंगे, फिर इवन प्लेस की वैल्यू का सम करेंगे। तो 1+0 कितना हो गया, 1+8 कितना हो गया 9। अब E1 का करो माइनस करके, तो E1 क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो ऑड प्लेस का सम माइनस E1 प्लेस का सम, 9 - 9 कितना आ गया 0 आ गया। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे चेक करके देखेंगे, ऑड प्लेस की वैल्यू माइनस E1 प्लेस की वैल्यू, तो 7 आएगा इक्वल। लेकिन हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ से 0 आ रहा है। तो ये संख्या जो है आपकी 9 और 11 से पूरी तरह विभाजित है। कौन सी संख्या, 10098, 9 और 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 6484/6, संख्या क्या है 6484/6 8 से विभाजित है, तो बाई का न्यूनतम मान बताइए। अब वो न्यूनतम मान की बात कर रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या है, 8 से विभाजित क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 से विभाजित है या नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करने हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो न्यूनतम कह रहा है मान, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 1 है। वाई के प्लेस पर 1 रख के देख लो, तो 416 हो गया। क्या 416 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 8 से। तो कौन सा न्यूनतम मान हो जाएगा जो 8 से विभाजित है इस संख्या में, बाई का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 15 अंकों वाली संख्या क्या है 4A5124356789734 9 से विभाजित है, तो ए का मान बताइए। 9 से विभाजित का रूल क्या कहता है, सबको सम कर दो और डिवाइड बाई 9 करके देखो। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं कट रहे हैं उनको काट दो। देखो 4 + 5 9 हो रहा है, काट दो। ठीक है, यहाँ 4 और 3 7 और 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इसको भी काट दो। यहाँ पे 8 और 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इसको भी काट दो। यहाँ पे 7 और 5 कितना हो रहा है 12 और 5 17 और 1 18 हो रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, इसको भी काट दो। 9 वाला कट रहा है 9 से, इसको भी काट दो। बचा 734, लास्ट के 3 डिजिट क्या बचे हमारे 734, इनका सम करके देख लो। ठीक है, सम कितना होगा 7 और 3 10 और 4 14 हो गया, 7 + 3 10 + 4 कितना हो गया 14। अब 14 में ऐसा क्या जोड़ें जो 9 से डिवाइड हो जाए। अगर हम 14 में 4 जोड़ दें तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 14 और 4 कितना होता है 18 होता है, और 9 2 जा कितना होता है 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 14 में क्या जोड़ें जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे 14 में 4 जोड़ देंगे, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4 निकल के आ जाएगी। 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन सबका सम करके डिवाइड बाई 9 भी कर सकते हैं, या जो 9 से कट रहे हैं उनको काट दो जैसे मैंने काटा है, और फिर उसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए, ऐसे ही आप इन सबका सम करके देख सकते हैं, उसमें क्या जोड़ा जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए, उस तरीके से भी कर सकते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल से, और काट कर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? क्रमागत संख्या मतलब लाइन बाई लाइन संख्या आ रही हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब उनका गुणनफल कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, गुणा कर दो। 3 2 जा 6, 1 जा 6, 4 जा 24। 24 से कौन सी डिवाइड हो रही है? 24 से 24 डिवाइड हो जाएगा वन टाइम, ठीक है। तो कौन सी संख्या हमेशा विभाज्य होगी? 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा? 24 से विभाजित होगा। क्या निकल कर आई हमारी? 24 संख्या निकल कर आई, तो क्या हो जाएगा? 24। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि 7 अंकों की संख्या 504 x 5/3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान बताइए। तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पहले ऑड का सम कर दो, ऑड प्लेसेस वाली वैल्यू का, फिर इवन प्लेसेस वाली वैल्यू का सम कर दो। तो यहाँ पर क्या है? 5 + 4 + 5 + 3 कितना हो गया? कितना हो गया? 17 हो गया। 5 और 4 9 और 5 14 और 3 17, 17 हो गया। अब इवन वाले का जो सम करो, तो इवन वाले का सम क्या हो जाएगा? 0 + x + y कितना हो जाएगा? 0 तो कुछ नहीं होता है, x + y हो जाएगा। अब माइनस कर दो, 17 - x + y, और हमारा 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 0 आना चाहिए, तो इक्वल 0 कर दो। 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो इक्वल 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ये x + y बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी? 17 आ जाएगी। तो एक मान पूछा है, एक मान क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या किया हमने? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, इक्वल 0 कर दिया। इक्वल 0 इसलिए किया है क्योंकि हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 0 आना चाहिए डिफरेंस, या 11 आना चाहिए, या कितना आना चाहिए? 11 का मल्टीपल आना चाहिए, इसलिए 0 कर दिया। तो x + y यहाँ पे गया, तो ये x + y इक्वल कितना आ गया? 17 आ गया। तो एक मान क्या होगा? 17 होगा। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है, डिविजिबल है? ऑप्शन है आपका 990, 575, 988, 908। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या कह रहा है वो जो 13 से विभाजित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस किए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लाइव में जाकर इस वीडियो को रिकॉर्डेड आप ज़रूर देखें। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और आपके क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने करवाए हैं, ज़रूर देखें इसे। वीडियो को लाइव में जाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा चैनल आपको मिल जाए, हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।